हेलो कायनातीस। जून का महीना आ चुका है, गर्मियां बहुत हो गई हैं। चलिए देखते हैं कि इस बार आपके आसमान में क्या दिखने वाला है। तो हमारे पास सबसे पहला जो इवेंट है वो महीने की सबसे पहली तारीख को ही है, 1 जून को। इस दिन आसमान में अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपको देखने को मिलेगा वीनस बहुत ही अच्छे कंडीशंस के अंदर, सूरज से बहुत ही दूर होगा, वो बहुत ही पहले उग जाएगा और आप उसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। एकदम ब्राइट 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 सुपर ब्राइट स्टार की तरह हमें दिखने वाला है। फिर इसके बाद जो इवेंट है वह जून 11 को। इस दिन हमें दिखने वाला है पूरा चांद, पूर्णिमा होने वाली है और इसका एक स्पेशल नाम भी है। इसे कहते हैं स्ट्रॉबेरी मून। स्ट्रॉबेरी कहाँ से आ गया? तो किसी किसी कल्चर में ऐसा होता है कि हर फुल मून को एक नाम दिया जाता है, जैसे कि फ्लावर मून या फिर वुल्फ मून। तो ये वाला जो मून है, ये जो स्ट्रॉबेरीज का सीजन है हार्वेस्टिंग का, उसके पास होता है। तो किसी कल्चर ने इसे स्ट्रॉबेरी मून का भी नाम दे चुका है। एक खास बात यह है कि जो गर्मियों के चांद होते हैं वो आसमान में बहुत ही ऊपर या फिर बहुत देर तक नहीं रहते हैं, जिसके कारण उनका जो कलर है वो एकदम वाइट होने के बजाय थोड़ा सा येलो ऑरेंजिश हमेशा ही रहता है। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करिए कि इस बार का जो फुल मून है, क्या वो आपको कभी भी रात में किसी भी टाइम एकदम वाइट दिखा कि हमेशा थोड़ा सा पीला पीला ही दिखा। इसके बाद का जो इवेंट है वो है जून 19 को। आसमान में आपको चांद और जो हमारा शनि ग्रह है सैटर्न, के दोनों पास पास दिखेंगे। इन दोनों का है कंजंक्शन, तो आपको सुबह जल्दी उठना है इन दोनों को देखने के लिए। इसके बाद जून 21 को है हमारा समर सोल्स्टिस, जिसको हम हिंदी में दक्षिणायन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दिन साल का सबसे बड़ा दिन होने वाला है और जो हमारी रात होगी वो सबसे छोटी रात होने वाली है। और इसके साथ ही अब जो हमारी गर्मियां हैं, कहते हैं कि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, दिन तो वैसे ही लंबे हैं। गर्मी मुझे तो पहले ही बहुत लग रही है, लेकिन फिर भी अगर हम एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखें, अपने कैलेंडर्स के हिसाब से देखें, तो इसको हम समर सोल्स्टिस कहते हैं। और इस दिन के बाद से जो हमारा सनराइज का जो डायरेक्शन है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा साउथ में, और उसके बाद फिर दिन छोटे होने लग जाएंगे। और इसके एक दिन बाद ही हमारे पास है दूसरा इवेंट मून के साथ। यहाँ पे होने वाला है मून और वीनस का कंजंक्शन। तो अगर आप जून 22 को सुबह जल्दी उठते हैं तो आप पाएंगे वीनस और मून को एकदम पास पास। जून के महीने का जो न्यू मून है, जो हमारी अमावस होने वाली है, वो होने वाली है जून 25 को। तो अगर आपको कोई भी अपनी इवेंट प्लान करनी है, स्टार गेजिंग इवेंट्स प्लान करनी है, तो वो आप जून 25, जून 26, 27 के हिसाब से प्लान कीजिए। उसके पास संडे भी पड़ रहा है और आई होप आपकी गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ रखी होंगी। तो ये दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आपको कोई स्टार गेजिंग नाइट प्लान करनी है। और अगर आप स्टार गेजिंग नाइट प्लान कर ही रहे हैं तो इस महीने का कॉन्सोलेशन ऑफ द मंथ कौन सा होने वाला है? तो हमारे पास एक कॉन्स्टेलेशन है जिसका नाम है बूटीज। ये बूटीज कॉन्स्टेलेशन है। अगर आप आजकल एकदम रात के 11-12 बजे ऊपर देखेंगे, एकदम सर के ऊपर, तो आपको बूटीज कॉन्स्टेलेशन दिखेगा। और इसका जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है वो है आर्कटूरस। जो जैसे हमको सर्दियों में सीरियस एकदम ब्राइट स्टार दिखता था, तो इस बार गर्मियों में जो सबसे ब्राइट स्टार है वो होता है आर्कटूरस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो जैसे ही आपको सबसे ब्राइट स्टार दिख जाए, आप उसके आसपास के जो तारे हैं उनको मिला के देखिए, क्या आपको कोई इंसान दिख रहा है, गडरिया दिख रहा है आसमान में? क्योंकि जो ग्रीक मैथोलॉजी है, उन लोगों ने इसको जो बूटीज कॉन्स्टेलेशन है, इसको एज अ हर्ड्समैन या फिर प्लोमैन देखा था, जिसको हम गडरिया कहते हैं हिंदी के अंदर। और आप इसको देखने की कोशिश कीजिए। इसके पास एक और कॉन्स्टेलेशन भी है जो कोरोना बोरियालिस है, और उसके साथ साथ उर्सा मेजर भी है जो हमारी सप्तऋषि है। तो जो मैथोलॉजी है, ग्रीक मैथोलॉजी, उसके हिसाब से ऐसा है कि ये जो गडरिया है ये उस भालू को भगा रहा है। तो आप ट्राई कीजिए कि आपको सप्तऋषि या फिर उर्सा मेजर भी दिखे और आपको बूटीज कॉन्स्टेलेशन दोनों के दोनों इन गर्मियों दिख जाएं। तो इस महीने के आपका आसमान में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी जुलाई में। बाय बाय।